लोगों के दिमाग में निगेटिव और पॉजिटिविटी को भी पहचानने में बड़ी भूल होती है। हम इन आंखों से नहीं देख सकते कि सामने वाला निगेटिव है या पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, एक जेवरा बेचारे ने अभी किशोर अवस्था पूरी की थी, युवा अवस्था में आया था, जंगल में टहल रहा था कि कोई मुझे साथी मिल जाए जिससे मैं प्यार करूं। गार्डन में ढूंढ रहा है कि कोई गुलाब का फूल मिल जाए तो मैं उसको प्रपोज भी कर दूं। इतने में क्या हुआ कि पीछे से एक जड्ड पड़ी और वो कई गुलाटियां हवा में खाता हुआ जमीन पर जाके गिरा। पलट के उसने देखा तो कि गैंडा हाथी ने उसको जड्ड मारी थी। उसने उसकी तरफ देखा, सारा प्यार का खुमार उतर गया। मतलब जो थॉट चल रहे थे, सारे थॉट एक जड्ड में सीधे हो गए। उसने मन ही मन कहा, गैंडा भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? पता था कि चैटूंगा तो और हवाल कुटाई हो जाएगी। अब वो ना, उसको ये समझ में नहीं आ रहा, इसने जट्ट अपने में भी कोई जट्ट मारेगा ना तो अपना तुरंत, जैसे गाड़ी में आके कोई जट्ट मार दे तो अपन तुरंत डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे ही वो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन रियल में ये हुआ कि वो गैंडा हाथी था, उसका शुभचिंतक था, उसको पता था कि शिकारी ने फंदा बिठा दिया। उससे बचाने के लिए उसने उसको जट्ट दी तो फंदे बना करके वो। लेकिन जेवरा के मन में क्या आ गया कि इसने मुझ पर दादागिरी की है। इतने में क्या हुआ, तालाब से आवाज आई। मगरमच्छ बोला, बहुत दर्द हो रहा होगा, ये गेड़ा बहुत बेकार है। अब उसको वो कौन लगेगा, ये तैसी परम हितैषी लग रहा है कि इससे बड़ा मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है। वो मगरमच्छ कहता है, पानी में आ जा, सारी थकावट तेरी। अब वो पानी में गया। मगरमच्छ ने क्या किया, दांत गड़ा दिए उसकी गर्दन में। अब जयवराव को जिस समझ में नहीं आया कि जो हो क्या रहा है। ऐसे ही हमको कई बार समझ में नहीं आता, हमारे जो लव्ड वन है या हमारा कोच है या हमारे माता पिता है, वो गैंडा हाथी की तरह तुम्हारी जान बचाने के लिए टेंशन की तरह वो तुम्हें जड्ड देते हैं, और तुम, क्योंकि तुमको दिख ही नहीं रहा। ऐसे मगरमच्छ जो हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, वो सबके आसपास होते हैं। वो बातें करेंगे, अरे पापा तो तुम्हारी बेकार है, रोकते हैं, अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, खुद तो गाड़ी पे घूमते हैं, तुम पैदल चलती। बुद्धि में भ्रम यहाँ से पैदा किया जाता है। अभी एक बेटे के पास पुरानी बाइक हो, बाप नई खरीद ले और नई बाइक से निकले, तो उसके दोस्त क्या कहेंगे, तेरे बाप को ना बुढ़ापे में भी जवानी सुंधा रही है। कैसे भी कतनी है। और यही हमारे युवा वर्ग के बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि कोच है या माता पिता है, वो तो बच्चों को रूप बनाते हैं, डांटते भी हैं, फटकारते हैं, बाकी उनका इंटेंशन, जड भी मारेंगे ना तो ये सोचेंगे कि छाव में डालू उसको। और वो जो दूसरे लोग हैं आसपास के, वो मैनिपुलेट करके, अरे यही तो लाइफ है, अभी नहीं जी तो कब जी? तेरे पापा को क्या पता है, तेरी मम्मी को क्या पता है दुनिया कितनी खूबसूरत होती है? जब वो थे अपनी बात करते तब ये मोबाइल थोड़ी था, ये लैपटॉप थोड़ी था, ये डिजिटल वर्ड थोड़ी था। अब हो गया है। वो कहता है, हाँ सही बात। समझ रहे हो बात को? तो हमारे आसपास मैनिपुलेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परिणाम तुम अपना जेवरा की तरह चाहते हो, तो तैयार रहो। संगत तुम अपनी हम उम्र के लोगों की करोगे तो उनके पास वो ज्ञान है नहीं, उनके पास वो विवेक है नहीं, उनको तो दुनिया भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता किस कर्म का क्या फल आना है। तो वो तो खुद भी भोगेंगे और तुमको भी भोगाएंगे। सही है या गलत है? और हमारी दुनिया में, देश में बस यही हो रहा है। हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक चूहा गोदाम था, उसके अंदर घुस गया। उसने क्या देखा था, बहुत सारा वहां अनाज था। उसने की क्या बात है, अब तो निकल पड़ी। रोज अनाज खाए और रोज वहीं सोए, रोज अनाज खाए वहीं सोए। 1 महीने तक उसने खूब अनाज खाया, तो वो जो हो गया। अब उसको घर की याद आई, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, वो बिल तो हैगा ना, उसमें से मैं निकलूं। गया, अब पहले तो ये, फिर हो गया ये, अब वो उसमें फंस गया। मन मार के फिर वापस आया भैया, अब जा नहीं पा रहा और अनाज का मोह नहीं छोड़ पा रहा। अगर उसको बाहर निकलना है तो क्या करना होगा, उसको फास्टिंग पे आना पड़ेगा। अब वो खाते जा रहा है और वहीं मरते जा रहा है, क्योंकि उसको वहां कोई समझाने वाला नहीं है। समझाएगा कौन, अनुभवी, कि भैया तू फास्टिंग कर दे तो तू इसमें से निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, बस खा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा साइज जी हो रहा है बुद्धि का। क्योंकि मोबाइल में इंफॉर्मेशन आ रही है ना, आपको अन्न खाने वाली बात नहीं कर रहा, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है हर पल हम खा रहे हैं। एक बार मोबाइल चलाते हैं, सोचते हैं 10 मिनट में हम छोड़ देंगे,
वो 2 घंटे से पहले नहीं छोड़ते। तो ओवरडोज ले रहे हैं, ओवरलोड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और अगर ओवरलोड इंफॉर्मेशन लेंगे तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? और सारे के सारे लोग भीड़ों वाला सफर कर रहे हैं। कुछ मछलियां थी, एक बड़ी मछली आगे आगे जा रही थी, छोटी छोटी मछली उसके पीछे जा रही थी। बड़ी मछली शिकारी के द्वारा फैलाई गई जाल में घुस गई। बड़ी मछली को ये था कि बनाने वाली मेरे से आगे ना निकल जाए, इसलिए उसने जाल को नहीं देखा। पुरानी वाली जो है ना, वो अभी भी वो जाल में फंस गई, तो उसकी पूंछ ही पूंछ देख रही है। उनको ये चिंता है कि कहीं से हमसे आगे ना निकल जाए, तो वो भी सारी की सारी फल गई, जाल बंद हो गया। कहने का भाव क्या है कि दुनिया में क्या हो रहा है कि भीड़ को देख रहे हैं, जहां ज्यादातर लोग जा रहे हैं ना, वहीं हमारा युवा वर्ग जा रहा है, और हम भी जा रहे हैं। तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। तुमको क्या जाता है कि यहाँ ज्यादातर लोग जा रहे हैं तो ये सही है? जरूरी है कि सही मार्ग हो उनका? तुम अपना मार्ग स्वयं चुनो ना, या किसी कोच के संपर्क में रह के सुनो। फॉलो मत करो किसी चीज को। और एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव चीज तुम्हारी लाइफ में ऐसे ही नहीं आएगी, बहुत लुभावने रूप में आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाऊं कि क्या हुआ। एक शिकारी था, उसको शिकार करना था हिरन का। अचानक क्या हुआ, उसके सामने भेड़िया आ गया। तो बचाव के लिए तो वो गोली चलाएगा। अब देखो भेड़िया ने क्या किया। भेड़िया ने अपना दयनीय रूप दिखाया और सर झुकाकर बैठ गया, और ठंड से कांपने लगा। शिकारी के पास में क्या मन में आया कि बेचारा इस ठंड के कारण मर रहा है, इस मरे मराए को मैं क्या मारूं? छोड़ दिया उसने। अब शिकारी ने वहीं आग जलाई, वहीं बैठ गया, भेड़िया भी वहीं बैठा है। धीरे धीरे वो भेड़िया कहाँ आया? आग के पास। उसने शिकारी की सुरक्षा को, कवच को तोड़ना शुरू कर दिया, वहां बैठ गया वो। अब बैठने के बाद में फिर क्या हुआ? शिकारी अपने तंबू में चला गया। उसको निश्चिंत हो गया कि ये तो पालतू बन गया, अब ये मुझे नुकसान। अब आधी रात को भेड़िया उठा, आग बुझ गई थी, तो तंबू में आया। शिकारी ने देखा कि आग बुझ गई है, तंबू में गर्माहट है, इसलिए आ गया होगा। वो वहां बैठ गया। शिकारी उठा, उसके सर पे हाथ फेरा, उसने, भेड़िए ने कुछ नहीं कहा। अब वो निश्चिंत होकर सो गया। आधी रात को फिर भेड़िया उठा, उसने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिया, और उसका काम तमाम कर दिया। आप समझ रहे हो कि नुकसान पहुंचाने वाला एकदम से नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा, पहले आपकी सुरक्षा घेरे को तोड़ेगा। उस भेड़िए को पता था ना कि इसके पास बंदूक है, जो मार देगा मुझे। तो क्या जीता उसने? विश्वास। और जहां वो विश्वास रिकॉर्ड हो गया उसका, वहां उसने क्या किया? मौका देख के अटैक कर दिया। क्योंकि किस्म होती है। आप देखना, आपको चिड़ियाघर में सारे जानवर मिलेंगे, भेड़िया नहीं मिलेगा। भेड़िया एक जानवर ऐसा है जो जिसको पालतू कभी नहीं बनाया जा सकता। हाथी को आप देख लो, शेर को देख लो, सबको कंट्रोल किया गया, लेकिन भेड़िया को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये एक नस्ल होती है। जिस इंसान की नस्ल अगर गलत है ना, आप उसको कितना भी दूध पिला देना, लेकिन वो आपको मार देगी। एक व्यक्ति ने शेर पाला, दूध पिलाया उसको, खूब शाकाहारी बना दिया, और वो उसका भरोसेमंद भी हो गया। एक दिन क्या था, वो शेविंग कर रहा था, शेविंग करते में ब्लेड उसके गाल पे लगा, खून की एक बूंद गिरी, और शेर ने बस सिर्फ एक बूंद चाटी है, उसी पल उसका राक्षसी स्वाब उत्पन्न हो गया, और उसने उसको फाड़ के खा लिया। तो इन सब बातों से क्या पता चलता है कि अगर उसकी प्रवृत्ति असुरी है ना, और आपने उसको संगत दी, वो सुधर जाएगा। लेकिन जिस दिन उसको एक बूंद भी इधर उधर की निगेटिव मिल गई ना, उसी दिन वो तुमको मार देगा। यहाँ पर भी क्या है, दोनों ही आत्मा आती है, आसुरी आती है, देव तब भी आती है। अब वो देव माहौल को देख रही है, उनका मन भी चेंज हो गया, लेकिन कहीं से इधर से उधर से एक बूंद भी उनको गलत मिली ना, पूरी बॉडी में फैल जाएगी उनके। इसलिए साक्षी होकर तुम ये देखो कि तुम्हारे आसपास कौन सा आसुरी नेचर का व्यक्ति आ रहा है क्या, और उसकी पहचान भी यही है। आसुरी व्यक्ति वाला होगा ना, आपका आभार नहीं मानेगा कभी। आप उसके लिए कितना भी अच्छा कर दो, वो आपका आभार कभी नहीं मानेगा। और अगर आभार नहीं मानता है तो सावधान हो जाओ। हम सावधान क्यों नहीं होते? मोह के चक्कर में। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा अड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है। आभार नहीं मानना तो क्या हुआ? नेकी कर दरिया में नहीं डाल रहे, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। पहचान लो आप। और पहचान हम जब भी पाएंगे जब हम साक्षी होंगे। क्योंकि जब हम डिटैच होकर किसी चीज को देखते हैं ना, अगर हम किसी घटना से, जैसे आपके साथ अगर कोई बीमारी हो जाती है, तो आप किसी को समाधान नहीं दे सकते, अपने आप को, स्वयं को। लेकिन जब दूसरे के समाधान की बात है, तो कितने बढ़िया बढ़िया आइडिया दोगे उसको।
तू योगा कर ले, तू वॉक कर ले, तू अच्छी डाइट ले ले, फलाने डॉक्टर पे चले जा, लेकिन खुद पे विचलित हो जाते हो क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं। तो हर समस्या से बचने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप साक्षी होकर देखो, अच्छे लोगों की संगत करो, क्योंकि कुसुम डुबोता है और संग आपको तारता है। समझ में आया हो तो बोलो हाँ। पक्का? आज के लिए ठीक है।